अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जो भी विजिट वीज़ा का इश्यूज़ हुआ फ्रॉम लास्ट ईयर, लाइक मल्टीपल बंद हो गया, 30 डेज़ स्टैंपिंग में इशू, इन सब के बाद 2026 में बहुत सारे लोग रेसिडेंट वीज़ा की तरफ जाना चाहते हैं, जिसे हम परमानेंट वीज़ा भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2026 न्यू रूल, क्या क्या न्यू अपडेट है, आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं कि नहीं, आपको कैसे फ्री इंश्योरेंस मिलेगा और कौन कौन एलिजिबल है, और इसका फुल प्रोसेस क्या होता है फ्रॉम अप्लाइंग द वीज़ा टू स्टैंपिंग द वीज़ा, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग। सबसे पहली चीज़, आप इसमें किसको किसको बुला सकते हैं। आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं, अपने बच्चों को बुला सकते हैं। आपके बच्चे की एज 18 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो अपने हस्बैंड को बुला सकती है, अपने बच्चों को बुला सकती है। उनकी भी सेम चीज़ है, 18 ईयर से बच्चों की एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ ये आती है कि क्या हम पेरेंट्स को बुला सकते हैं। अगर आपकी डेजिग्नेशन बहुत हाई है, जैसे कि आप साइंटिस्ट हैं या बहुत ही हाई लेवल के डॉक्टर हैं, देन इन अ स्पेशल केस आप बुला सकते हैं। बट ऑन अ जनरल बेसिस रेसिडेंट वीज़ा में आप सिर्फ अपनी फैमिली, दैट मीन्स अपने बीवी और बच्चों को बुला सकते हैं, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले आपकी सैलरी होनी चाहिए एटलीस्ट 3500 सऊदी रियाल से अबव होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी डिग्री जो है वो रेगुलर 3 ईयर्स की होना चाहिए कम से कम। डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, वॉट एवर, एटलीस्ट 3 ईयर्स की रेगुलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसका ऑनलाइन प्रोसेस भी है, ऑफलाइन प्रोसेस भी। मैं आपको ऑफलाइन प्रोसेस बता देती हूँ, मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है। आपको जाना है इस्तिक़दाम ऑफिस। इस्तिक़दाम ऑफिस जाने से पहले आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। उससे पहले आपको कंपनी से एक COC लेटर, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो आपकी कंपनी करके देगी, सेम 35 रियाल लगता है, ठीक है। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वीज़ा इशू आपका इस्तिक़दाम ऑफिस में होगा, ठीक है। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी वाइफ का पासपोर्ट होना चाहिए, आपके बच्चों का पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी वाइफ के पासपोर्ट पे आपका नाम नहीं है या आपके पासपोर्ट पे आपकी वाइफ का नाम नहीं है, तो मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय सऊदी गवर्नमेंट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक पे भी किसी का नाम है तो अटेस्टेड बाय सऊदी गवर्नमेंट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय सऊदी गवर्नमेंट with Arabic translation, same goes with marriage certificate, Arabic translation attested by Saudi government, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आपकी डिग्री विथ अरेबिक ट्रांसलेशन अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सो आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं अपोस्टाइल करा लें हम। अपोस्टाइल कभी कभी वो लोग ड्रामा करते हैं, स्टैंपिंग में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अटेस्ट करवा लें सऊदी गवर्नमेंट से, वो ज़्यादा बेटर है विथ अरेबिक ट्रांसलेशन, ठीक है। फोटोग्राफ्स लगेंगी आपकी वाइफ की, आपके बच्चों की, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सैलरी सर्टिफिकेट लगेगा कि आपकी सैलरी 3500 सऊदी रियाल से अबव है, वो कंपनी करके देगी आपको। जब आप HR से बात करिएगा तो वो करके आपको देंगी कि आप सैलरी अपनी दिखा सकते हैं कि आपकी सैलरी जो है 3500 सऊदी रियाल से अबव है। आप अपना इकामा लेके जाएंगे, आप अपना इकामा लेके जाइएगा फोटोकॉपी करा करके, एंड दैट्स ऑल। दिस आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो वहाँ पे वो चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो चेक करते हैं, 2000 सऊदी रियाल फीस लगती है टू इशू रेसिडेंट वीज़ा और परमानेंट वीज़ा। 2000 सऊदी रियाल इज़ द फीस। आप एक वीज़ा निकलवाएं, 10 वीज़ा निकलवाएं, डजेंट मैटर। आप सिर्फ वाइफ का निकलवाएं, अपने 10 बच्चों का निकलवाएं, एक बच्चे का निकलवाएं, 2000 सऊदी रियाल फ़ी आपको पे करनी है, ठीक है। इस्तिक़दाम ऑफिस में वो आपके अफसर में होनी चाहिए, वहाँ से वो कट हो जाती है, अदरवाइज यू कैन पे टू देम ऑल्सो, ठीक है। अफसर से कट हो जाती है। दैट मीन्स इन शॉर्ट 2000 रियाल फीस लगती है, जो कंपनी पे करती है। बहुत से लोगों की कंपनी नहीं पे करती है। मीन्स इन शॉर्ट 2000 रियाल आपको फ़ी पे करनी है टू इशू द रेसिडेंट वीज़ा फॉर योर फैमिली, ठीक है। यहाँ से आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट अबाउट स्टैंपिंग एंड गमका। तो इसके बाद आपको जब आप मोफा नंबर जो है आप वो लेकर के इंडिया जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हस्बैंड का जाना ज़रूरी है स्टैंप करवाने के लिए। तो नो, इट्स नॉट मैंडेटरी। आप कुरियर भी कर सकते हैं, येलो स्लिप मिलती है आपको, और अदरवाइज़ आप अपनी वाइफ को डायरेक्टली दे के, अगर वो यहीं है तो भेज सकते हैं इंडिया, वहाँ जाके स्टैंप हो जाएगा ना। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद आपको मेडिकल करवाना है, आपकी बीवी का भी, आपके बच्चों का भी। अगर आपके बच्चों की उम्र लेस देन 12 ईयर्स है तो उनको पोलियो की सिर्फ सर्टिफिकेट लगती है, उनका मेडिकल नहीं होता है। आपकी बीवी का मेडिकल होगा, जिसमें यूरिन टेस्ट, जिसमें एक्सरे, जिसमें आई टेस्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं गमका की वेबसाइट पे जाके आप किसी भी गमका सेंटर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इनका जो मेडिकल होता है, इस केस में
जो जॉब करने आते हैं उनका थोड़ा टफ होता है, इसमें इतना टफ मेडिकल नहीं होता। अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो एक्सरे नहीं हो पाएगा, वो हम फर्दर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें आपको मेडिकल में करवानी पड़ती है। आपका लिवर एंजाइम्स अच्छा होना चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई तरह की डिजीज़ है। ये सारे टेस्ट के बाद वो एक इंजेक्शन भी देती हैं, आई हैव जस्ट फॉरगॉटन द नेम। उसके बाद विदिन 24 आवर आपका गमका की रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गमका की रिपोर्ट, जैसे मैंने गलती की थी, मैं लेकर के नहीं गई थी, ठीक है। फिजिकली आपको गमका की रिपोर्ट फिजिकली कलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप स्टैंपिंग के लिए किसी भी ताशीर सेंटर का अपॉइंटमेंट ले सकते। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी को मुंबई भेजना है, किसी को दिल्ली भेजना है। तो अगर सपोज कोलकाता का आपने अपॉइंटमेंट लिया और आपको मुंबई सेंड करना है तो आपको लाउंज में अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दिल्ली या मुंबई अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। जब वीज़ा इशू करवाएंगे आप, उसी वक्त दिल्ली मिशन या फिर मुंबई काउंसुलेट आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप अपॉइंटमेंट लेंगे। जब आप ताशीर ऑफिस जाइएगा तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, येलो स्लिप का पेपर, आपके बच्चों का पोलियो सर्टिफिकेट कैसे लेना है? पोलियो सर्टिफिकेट आपको गमका वाले दे देंगे बच्चों का, लेकिन आपको उसे अरेबिक ट्रांसलेशन करा के एपोस्टाइल करवाना होगा। वो एपोस्टाइल आप किसी भी सऊदी में किसी भी इंडियन एजेंट को देंगे, वो करके दे देगा। विदिन 3 to 4 days आपका एपोस्टाइल हो जाएगा। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है स्टैंपिंग के लिए? तो डॉक्यूमेंट्स में सेम पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, येलो स्लिप, आपके बच्चे की पोलियो सर्टिफिकेट एंड योर गमका फिजिकल फिट रिपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप सबमिट करिएगा, मुंबई काउंसुलेट से वीज़ा विदिन 2 to 3 days इशू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दिल्ली में थोड़ा सा टाइम, लाइक 5 to 6 days आप लेके चलें, आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। नाउ हाउ यू कैन गेट फ्री इंश्योरेंस, और किनको रेसिडेंट वीज़ा लेना चाहिए? देखें, रेसिडेंट वीज़ा बेसिकली उनको मिलता है जिनके पास फैमिली स्टेटस होता है। व्हाट इज़ फैमिली स्टेटस? फैमिली स्टेटस कंपनी देती है हायर डेजिग्नेशन वाले लोगों को, जैसे कि सुपरवाइज़र है, ऑपरेशंस मैनेजर है, या फिर मेंटेनेंस मैनेजर है, मीन्स थोड़ा सा अबव लेवल वाले डेजिग्नेशन को फैमिली स्टेटस मिलता है, जिसमें कंपनी आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप रेसिडेंट वीज़ा पे होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप रेसिडेंट वीज़ा पे रहते हो तो आपका इंश्योरेंस जो है फुल्ली कवर्ड बाय कंपनी होता है। आपको इंश्योरेंस के लिए कोई पैसे नहीं पे करने होते हैं ना। बहुत सारे ये लोग कहेंगे कि हमारे पास रेसिडेंट वीज़ा है लेकिन हमें तो नहीं मिल रहा है इंश्योरेंस। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करवाएं। अगर आपके पास फैमिली स्टेटस है, यू आर एलिजिबल फॉर फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, आपका भी, आपके बच्चों का भी, ठीक है। आपको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आपके पास फैमिली स्टेटस है तो आपका 2000 रियाल जो आपको पे करना है वो भी कंपनी पे करेगी आपकी। लेकिन अगर आपके पास फैमिली स्टेटस नहीं है तो आपको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपनी फैमिली को ला करके रेसिडेंट वीज़ा पे रख सकते हैं। आप रखेंगे अपनी फैमिली को रेसिडेंट वीज़ा पे, लेकिन आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या सिर्फ 2000 रियाल ही फीस है? नहीं, आपको 2000 रियाल में वीज़ा मिल गया, आपने स्टैंप करा लिया, विदिन 3 months आपको सऊदी अरब इंटर कर जाना है। आप जैसे सऊदी अरब इंटर करेंगे, आप को इकामे की हर महीने 400 रियाल फ़ी पे करनी है पर हेड। लेट मी बी मोर क्लियर टू यू, विद आपको 6 months की एक बार में फ़ी पे करनी है। 400 सऊदी रियाल पर पर्सन पर मंथ इज़ द इकामा फीस टू स्टे ऑन रेसिडेंट वीज़ा। बच्चा 1 है, 2 है, 3 है या फिर आपकी बीवी है, पर हेड 400 सऊदी रियाल फ़ीस लगती है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम का है तो उसके लिए 6 month तक के लिए फ्री है। आफ्टर 6 month पर मंथ 400 सऊदी रियाल पर हेड फ़ी पे करनी है, इकामा आपका इशू हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ सवाल आते हैं कि क्या हम टेक्नीशियन है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम टेक्नीशियन हैं और हमारी सैलरी 3500 सऊदी रियाल से अबव है, क्या हम बुला सकते हैं? अगर आप की सैलरी 3500 सऊदी रियाल से अबव है, आप टेक्नीशियन है, आपके पास दैट मीन्स डिग्री रेगुलर अगर नहीं है, डिप्लोमा की 3 years डिग्री नहीं है, तो आप नहीं बुला सकते हैं। आपको अपनी डेजिग्नेशन चेंज करवानी होगी, आपको एटलीस्ट 3 years की रेगुलर डिग्री चाहिए। अगर आपके पास डिग्री भी है फिर भी आपका टाइटल टेक्नीशियन है, ठीक है, तो भी आप नहीं बुला सकते हैं। आपको अपने टाइटल को चेंज करवाना पड़ेगा। टेक्नीशियन इज़ नॉट एलिजिबल। आपको अपने टाइटल को लाइक सुपरवाइज़र, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इस तरह का कोई टाइटल लेना होगा, वो कंपनी करके चेंज करके दे देती है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपने फैमिली को बुलाना है सऊदी अरब, तो वो करके दे देती हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने स्टैंपिंग का भी क्लियर कट प्रोसेस बता दिया है। एनीथिंग एल्स इफ आई एम फॉरगेटिंग? आई डोंट थिंक सो। और कुछ होगा सवाल तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपकमिंग व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।